अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में देविका अनुपमा और राही से पूछ रही होती है कि उन्होंने बता दिया कि उन्हें वो लड़कियां कहाँ मिली थीं, लेकिन अनुपमा और राही ने नहीं बताया कि वो दोनों कहाँ थीं। सरिता बताती है कि उन्होंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन वो दोनों नहीं थीं। जसप्रीत बताती है कि वो लोग भाऊ के घर भी गए थे। देविका अनुपमा से बोलती है कि उसे लगा था उसने अनुपमा को खो दिया है। अनुपमा बताती है कि वो मौत से बचकर आई है कान्हा जी की कृपा से। अनुपमा सबको सारी बात बताती है। सभी अनुपमा को गले लगाते हैं। अनुपमा बताती है कि राही ने उसे बचा लिया। राही बताती है कि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पत्थर उससे हट नहीं रहा था। राही सबको बताती है कि कोई आदमी वहां आया था और वो बोल रहा था कि अनुपमा की सांसें रुक रही हैं और वो अंदर फंस गई है और वो औरत तेरा नाम ले रही है। राही सबको उस आदमी के बारे में बताती है, कैसे उस आदमी ने उनकी मदद की थी। राही बताती है कि वो आदमी बोल रहा था कि जो तेरे पास माँ है वैसे माँ सबके पास नहीं होती। राही बताती है कि फिर मोर पंख अनुपमा के ऊपर गिरा था और फिर मम्मी की सांसें वापस आ गई थी। देविका राही से पूछती है कि वो आदमी कौन था। सरिता बताती है कि ऐसा कोई आदमी तो हमारे गांव में है ही नहीं। अनुपमा एक्साइटेड होकर बताती है कि वो मेरे कान्हा जी थे और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा रोकर बता रही होती है कि उसे बचाने मेरे कान्हा जी आए थे। अनुपमा सबको बता रही होती है कि सारे बिगड़े काम मेरे कान्हा जी बनाते हैं। वो हर पल हमारे साथ होते हैं, हर मुश्किल में साथ होते हैं। अनुपमा सबको बताती है कि एक बार पहले भी आए थे। वो अनुपमा बोल रही होती है कि वो उसे और अनुज को बचाने आए थे। अनुपमा सबको बताती है कि भगवान आता है, बस हमें मन से बुलाना नहीं आता। अनुपमा राही को बोलती है कि कान्हा जी खुद आए थे और अब तू क्या चाहती है, मैं क्या चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम दोनों का साथ होना ही कान्हा जी की इच्छा है। अनुपमा राही को बोल रही होती है कि वो अपना गुस्सा छोड़ दे। अनुपमा राही को बोल रही होती है कि अनुज आधे तुझ में बसते हैं, आधे मुझ में। अनुपमा आगे राही को बोलती है कि अगर वो दोनों एक साथ हो जाएं तो अनुज पूरा हो जाएगा। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वो अनुज को पूरा कर सकते हैं। राही को पुरानी बातें याद आती हैं। राही अनुपमा को गले लगा जाती है और अनुपमा और बाकी सब खुश हो जाते हैं। अनुपमा कान्हा जी को थैंक यू बोल रही होती है। अनुपमा बोल रही होती है कि आज कान्हा जी ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी दी है। दूसरी तरफ राही भी मन में बोल रही होती है कि थैंक यू कान्हा जी कि उसे अपनी मम्मी वापस मिल गई। राही वादा करती है कि वो अब कभी अनुपमा से दूर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ गौतम सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं सिर्फ पानी लेने आया था, मैं प्रार्थना को छूना नहीं चाहता था। प्रार्थना कांच पर गिर रही थी, इसीलिए मैं उसे बचाना चाहता था। गौतम दुखी होकर कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे माफ कर दें। प्रेम कहता है कि यहाँ से चले जाओ। मोटी बा उसे टोकती है तो प्रेम कहता है कि इसी ने पूछा है कि यह ऐसा क्या करे, तो मैंने उसे बता दिया। गौतम रोने लग जाता है। प्रेम उसे नोटिंग की कहता है और चला जाता है। सबके जाने के बाद मोटी बा गौतम से कहती है कि हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जाकर सो जाइए। मोटी बा के जाने के बाद गौतम माही से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जरूर समझोगी, क्योंकि तुम अपनों से कह सकती हो कि मैं सच में बदल चुका हूँ। मैं सिर्फ माफी चाहता हूँ। अगर ये लोग मुझे माफ ना करें तो भी चलेगा, मैं बस इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। गौतम कहता है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें प्यार और रिश्ते मिलते हैं, लेकिन हम दोनों इस मामले में बदकिस्मत हैं। मैं प्यार और रिश्तों को संभाल नहीं पाया। माही को आर्यन की मौत याद आती है। गौतम चला जाता है। माही परेशान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा समर को आवाज देती है और कहती है कि कल मैं चली जाऊंगी, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी समर वहां आता है। अनुपमा बहुत खुश होती है। समर अपने अंदाज में कहता है कि मुझे आंसू पसंद नहीं है। दोनों खुश होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अनुपमा पूछती है कि अब तो तुम खुश हो ना। समर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सुकून मिल गया। आपकी बेटी आपके पास आ गई, इस गांव को गलत आदमी से मुक्ति मिल गई। अनुपमा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समर कहता है कि कभी तो आप क्रेडिट ले लिया करो। इस दशहरे पर सब अच्छा हो गया। अनुपमा कहती है कि सब अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा समर मेरे पास नहीं है। समर कहता है कि आप ही तो कहती हो कि जो है उसे संभालो। दिवाली आ रही है तो अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाओ, कहीं घूमने चली जाओ। अनुपमा कहती है कि हर साल
हर त्योहार में तुम्हारी कमी महसूस होती है। समर कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं इतना प्यारा था। अनुपमा कहती है कि तुम आज भी मेरे दिल में हो। समर कहता है कि हाँ, मैं अंश के रूप में हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आपको भी खुश रहना होगा। को खुश रहने के लिए कहता है और कहता है कि अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, आप वो करेंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अनुपमा उसका मतलब पूछती है तो समर कहता है कि उस सरप्राइज को सरप्राइजन ही रहने दो, फिलहाल आप अपनी बेटी के साथ एंजॉय करो। दोनों खुश होते हैं और समर अनुपमा से मजाक करता है। अनुपमा बेहद खुश होती है और समर अनुपमा के साथ हंसता है। उसी बीच समर अलविदा कहते हुए वहां से चला जाता है। अनुपमा समर को याद करके मुस्कुराती है। अगली सुबह अनुपमा वापस जा रही होती है तो सरिता कहती है कि तुम चिंता मत करो, अहमदाबाद पहुंचते ही हम भारती की सर्जरी करवा देंगे। देविका कहती है कि मैं भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दूंगी, तुम राही के साथ जाओ और एंजॉय करो। देविका सबको बताती है कि डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने की इजाजत दे दी है, इसका मतलब मैं ट्रिप पर आ सकती हूँ। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश होती है। अनुपमा भारती से कहती है कि मैं जब वापस आऊं तो तुम मुझे अपने पैरों पर चलती हुई दिखना, तुम्हें इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में हमारे साथ डांस करना है। अनुपमा राही के साथ द्वारका जाने की बात बताती है। देविका अनुपमा को धन्यवाद कहती है तो अनुपमा कहती है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई और समर को शांति मिली। अनुपमा उसे अच्छे से ट्रीटमेंट लेने को कहती है। देविका कहती है कि मुझे ठीक होना ही पड़ेगा, तभी मैं जिया का अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। तभी राही आती है और सबको धन्यवाद कहती है। भारती राही से कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, अब तुम अनुपमा से कभी नाराज मत होना। राही और अनुपमा खुश होती हैं और वहां से चली जाती हैं। देविका कहती है कि ऐसा लग रहा है कि अनुपमा की जिंदगी में कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 2 हफ्ते बाद शाह परिवार अनुपमा का इंतजार कर रहा होता है। अनुपमा आती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। दूसरी तरफ राही गौतम को देखकर गुस्सा होती है। उधर सरिता पूछती है कि हमारी ट्रेन कब की है। अनुपमा बताती है कि हमारी शाम की ट्रेन है। शाह परिवार हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।